हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू मरुधा आरएस अकेडमी। वार्म वेलकम है आप लोगों का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है। एंड मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज हेल्पफुल तो है ही, बट ये हैंड रिटन है, मैंने पेपर पे लिखा हुआ है, तो ऐसा मत समझिएगा कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ऐसे ही लेक्चर दे रही है। कुछ चीज़ें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को जज कर पाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं ये दिक्कत अपने साथ हो रही है। ठीक है। तो ये जो वीडियो है आज का, वो फुली मोटिवेट करने के लिए है आप लोगों को। मोटिवेट तो मैं ऑलवेज ही करती हूँ, ठीक है, बट आज का बिल्कुल उस तरह पे फोकस्ड है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा कोई डिस्कशन हुआ नहीं था, तो मुझे लगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और शायद आप लोग ये चीज़ फेस कर रहे होंगे। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्म्स आपके सबके फिल हो गए हैं, और कई कई की कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं, करेक्शन हो गया है, नहीं हुआ है, जो भी आप लोगों का है वो आपने क्लियर कर लिया होगा सारा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि क्या कंपटीशन का लेवल है। सबसे पहली बात तो ये कंपटीशन लेवल से ही हमारा जो कंपटीशन का जो ग्राफ होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो बेसिक चीज़ें क्या क्या है, तो उसमें कुछ घबराने की चीज़ नहीं है। ठीक है। चीज़ें सारी बहुत पॉजिटिव हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स जो अपने अप्लाई हुए हैं, हर एग्ज़ाम के अंदर नंबर ऑफ़ फॉर्म्स तो बहुत होते हैं, जैसे मौका मिल जाता है सब फॉर्म्स भर देते हैं। ठीक है। जो डेटा है, 8 लाख के अप्रॉक्स जो है फॉर्म्स फिल हुए हैं हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। ठीक है। हाई कोर्ट एलडीसी की बात चल रही है यहाँ पर, और एक्चुअल कंपटीशन जो है वो 50,000 में ही रहेगा, तो 50,000 के आसपास आप मान सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर देखिए बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि हर एग्जाम में होते हैं, सिर्फ हाई कोर्ट एलडीसी की बात नहीं है, हर एग्जाम के अंदर होते हैं, फॉर्म सब लगा देते हैं। कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, चलो ठीक है लगा देते हैं फॉर्म, या ठीक है। इसमें से कुछ महानुभाव ऐसे होंगे जो डेट का वेट कर रहे होंगे, और वो शायद वीडियो भी देख रहे होंगे जो डेट का ही वेट कर रहे हैं। डेट का वेट जो करने वाले हैं वो तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी मूर्खता है आपकी, अगर आप स्टिल डेट का वेट कर रहे हैं तो। ठीक है। बहुत अच्छे से सेट हो गया ये डेट का वेट, हाँ, बट ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अब देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत लाइटली लेते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो लोग वो होते हैं जो अभी अभी अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं। ठीक है। जिन्हें लगता है कि यार वैसा ही तो है, पढ़ लेंगे, सब तो अपन ने पढ़ रखा है। उन्हें सब कुछ यही लगता है कि यार इंग्लिश भी अपनी अच्छी है, हिंदी भी अपनी अच्छी है। अच्छे का मतलब वो नहीं होता है कि आप कंपटीशन में अच्छे मार्क्स गेट कर लेंगे। कंपटीशन की पढ़ाई अलग होती है, कॉलेज की अलग होती है, स्कूल्स की अलग होती है। ठीक है। तो जो लोग इस चीज़ को भी, जो फ्रेशर हैं कह सकते हैं हम, इन शॉर्ट जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी बिल्कुल होगी, पर कहीं ना कहीं गाइडेंस की दिक्कत होगी, या फिर आप उसे बहुत लाइटली ले लेते हैं कि लास्ट में पढ़ लेंगे यार, ये गाइड ले लेंगे, वो गाइड ले लेंगे। क्योंकि आप किसी से भी डिस्कस करने बैठेंगे ना कि यार मेरे को ये एग्जाम देना है, क्या करूँ, आपको गाइड बता देगा, पर आपको वो ये नहीं बताना है कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। गाइड के अंदर तो पूरी थ्योरी होगी, और कोई भी गाइड को हम अच्छा बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि चीज़ें वही हैं, फैक्ट्स वही हैं, कुछ बदलता नहीं है। दिक्कत मतलब कमी जो रहती है वो यही रहती है, आपने गाइड को किस तरह से यूज़ किया है। ठीक है। कुछ लोग तो गाइड्स पढ़ के भी सिलेक्शन ले जाते हैं, और वो हमारे में से ही होते हैं, वो कुछ अलग नहीं होते। चांद पे जाने जैसा तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कंपटीशन की बात अगर की जाए ना, तो इस एग्ज़ाम में कंपटीशन मैटर इसलिए नहीं करता बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अभी आपके नेगेटिव मार्किंग लग जाए हाई कोर्ट में, एलडीसी में, तो आप सोच लीजिए, फिर आप सोचेंगे यार पॉजिटिव मतलब सॉरी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती अगर इसके अंदर, तो अपने इतने मार्क्स आ जाते। तो आप देख लीजिए कि वो चीज़ तो है, बट आप उसकी अभी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। या आपकी जो ये चीज़ दिख रही है ना आपको यहाँ पर, ये बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है। ठीक है। अभी एटलीस्ट ये कि आप तुक्के भी लगाने ना आपको, तो उसमें से आपके कई तुक्के सही भी होने हैं। ठीक है। क्योंकि 4 ऑप्शंस में से 2 तो हम सेग्रीगेट कर ही लेते हैं हमेशा, कि यार इन दोनों में से कोई होगा, और 50% चांसेस हो जाते हैं करेक्ट वाला हम टिक कर दें। ठीक। तो अब अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। मैंने आपको कंपटीशन तो बता दिया है, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है कि अपने को बहुत दिक्कत हो जाए। लास्ट टाइम की जो कट ऑफ रही थी उसे देख के घबराना नहीं है कि यार इस बार भी ऐसी रहेगी, और ऐसा आएगा पेपर, वैसा आएगा पेपर। पेपर 50-50 केस जैसा आता है, पेपर बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल नहीं आता है। ठीक है। और फिर आपको एक हथियार भी तो दे रखा है ना कि नेगेटिव तो है ही नहीं। इसके अलावा आप देखते हैं, अब बात कर रहे हैं, आपके पास 2 चीज़ें हैं इसमें, दोनों चीज़ों को आपको फेस करना होता है। एक तो एग्ज़ाम होगा आपका, और एक आपका टाइपिंग। ठीक है। सिलेबस इसके अंदर काफ़ी होता है, बट फिर भी ये आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे आप लोग कुछ गलती कर रहे होंगे। क्या गलती है अपन डिस्कस करते हैं। पहले अपन एग्ज़ाम की बात करते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर देखिए, वो बच्चे बाजी मार लेंगे, या वो जो बहुत सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोग का सिलेक्शन होगा।
तरीके से पढ़ाई का मतलब ये नहीं है आपने टाइम टेबल फिक्स कर लिया 8 से 9 ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। आप कभी भी बंदिशों में रह के नहीं पढ़ सकते, रेस्ट्रिक्शन में आप नहीं पढ़ सकते। माइंड आपका बिल्कुल फ्री होना बहुत ज़रूरी है। जब इच्छा हो रही है तब पढ़ना है, ठीक है, जब इच्छा हो रही है तब टाइपिंग करनी है। पढ़ना ऐसा है कि 1 घंटे पढ़ रहे हैं वो उतना हम ग्रैब कर रहे हैं। अपन 4 घंटे पढ़ के भी अगर 1 घंटे का इतना ग्रैब कर रहे हैं तो वो कुछ मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रिपरेशन ज़ीरो है तब भी और आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तब भी। वो जो अच्छे से पढ़ रहा है उसको तो डिमोटिवेट होना ही नहीं है। कई कैंडिडेट्स ऐसे जिन्हें लास्ट में इन्फॉर्मेशन मिली है, जिन्हें नहीं पता लग पा रहा है, तो वो ऐसे वीडियोस देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार लोग तो इतना पढ़ रहे हैं, अपन ने तो कुछ ही नहीं किया, अपन कैसे। तो देखिए, रेस में आप कभी भी आगे हो सकते हैं। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, आपके पास सारे टॉपिक्स है। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि एक आपका इंग्लिश है, एक आपका हिंदी, एक जीके। बार बार लिखने की जरूरत तो मुझे है नहीं, प्लस करंट, ठीक है। करंट भी अपने आप में 8 से 10 क्वेश्चन जैसा मेरा एनालिसिस है थे इतने, ठीक है। और बहुत बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बट वो अगर आप करंट में टाइम दे रहे हैं तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे आराम से। अब हम बात करते हैं कमी कहाँ रह जाती है। पढ़ते आप बहुत हैं, दिन दिन भर, रात रात भर पढ़ते हैं सभी लोग, लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं। दिक्कत कहाँ आती है, टॉपिक्स देखिए ऐसे होते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, कुछ टॉपिक्स इजी हैं, कुछ टफ हैं। अब इजी टफ का सेग्रीगेशन कैसे होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे आपकी कमांड अच्छी होगी, ठीक है। इंग्लिश में बात कर लें, किसी की टेंस पे कमांड अच्छी होगी, ठीक है, किसी की टेंस पे नहीं होगी। जिसकी टेंस पे अच्छी कमांड होगी वो सोचेगा यार पैसिव वॉइस और नरेशन ये तो अपन कर लेंगे, ठीक है। जिसकी नहीं होगी वो सोचेगा यार ये सारे टॉपिक्स कैसे होंगे मेरे। तो जिनकी अच्छी है प्रिपरेशन, उन्हें क्या करना है, इजी टॉपिक है जो भी आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा बहुत जल्दी हो सकता है, तो एक तो 50-50 केस में किसी भी टॉपिक को मत छोड़िए, ठीक है। कोई भी टॉपिक फिनिश करने का तरीका ये होता है, आपने उसका थ्योरी पार्ट पढ़ लिया, ठीक है, जो आपको लगा कि ये पॉइंट्स, हाँ इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उन्हें हाईलाइट कर लीजिए। प्लस उन्हें हाईलाइट कीजिए जिनकी आप गलती कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक नोटबुक बनाइए अपने साथ में जब स्टडी कर रहे हैं, तो कि भाई हाँ ये वाला शॉर्ट में लिख लो उसको, ऐसा कि आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई ये मुझे रिवाइज करना है। आप 4 दिन भी उसको रिवाइज करेंगे इतना परफेक्ट हो जाएगा। ये तो पर्सनल, ये मेरा नहीं, आप सबका ही होगा। स्कूल में क्यों हमारे अच्छे मार्क्स आते थे, क्योंकि वही मैम रिवीजन करवाती थी बार बार, उन्हीं मिस्टेक्स को बार बार वो करेक्ट करवाती थी, इसलिए हमारे अच्छे मार्क्स आते थे। अब हम वही तो नहीं करते, हमने तो पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, समाज पूरा पढ़ लिया, ठीक है। जो गलतियां हुई उन पर तो फोकस ही नहीं किया। चलो हाँ ये टॉपिक हो गया, अब वो टॉपिक होते हुए भी आपको पूरे मार्क्स नहीं दिलाता, ठीक है। तो आप इजी एंड टफ में जो आपका इजी आपको लग रहा है मैंने जल्दी कर लिया, उसको परफेक्ट करने का तरीका क्या है, मिस्टेक्स को हाईलाइट करो। ये चीज़ आपको लग रहा है मजाक, ये मजाक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका पूरा टॉपिक हुआ भी आपको पूरे मार्क्स नहीं दिला पाएगा, वो टॉपिक कंप्लीट होने का मतलब ही नहीं जो आपको पूरे मार्क्स नहीं दिला पाए, ठीक है। तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। जहाँ पे भी जो भी टॉपिक कर रहे हैं कुछ मिस्टेक है तो उसे हाईलाइट कीजिए। 4-5 दिन भी रिवाइज करेंगे, आपको मेरी बात ज़रूर याद आएगी। 5th डे आपको वो परफेक्ट हो चुकी होगी चीज़। और एक एक क्वेश्चन की तो दौड़ होती है कंपटीशन में, ठीक है। कंपटीशन से बाहर आप उसी दिन, मतलब वो बच्चे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे जो टॉपिक को आधा अधूरा कर रहे हैं। आधे अधूरे से कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है आधे अधूरे से। अगर आप जो भी टॉपिक करें उसे परफेक्ट करें। मोटिव इतना है, एग्ज़ाम नहीं, मतलब एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि थ्योरी वाला है, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न आना है, सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। और इससे इजी अब नहीं मिलेगा। क्यों? मानते हैं टाइपिंग टफ होती है, पर आपको पता है ना अब तो सीईटी आ गया है, सिलेबस कम नहीं है, फिर टाइम भी लगना है उतना, ओके। तो यहाँ पे एक तो नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप ये जो मैंने 280 लिखा है ना, ये 280 सिर्फ इसलिए नहीं कि एक बार आप लोग देखें और आपको थोड़ा सुकून सा मिले और आगे निकल लें, इसलिए नहीं है। ये 280 आपकी आंखों में चुभना चाहिए कि यार इतना मैं क्यों नहीं पहुँच सकता। अरे क्यों नहीं पहुंच सकते आप, ये जो भी है आप देखिए 50,000 की दौड़ में बच्चे वही हैं जो कि रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, तरीके से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी ऐसा जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए जीके किसी किसी का वीक होता है, पर टाइम भी तो बहुत है अभी अपने पास, टाइम की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप इनको इस तरह से कीजिए कि भाई मुझे हिंदी, इंग्लिश, जीके के अंदर भी कई सारा पार्ट ऐसा है जिस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी है। जिस पे अच्छी है उन्हें परफेक्ट कर लीजिए, जिन पे अच्छी नहीं है उन पे अच्छी करनी है, ठीक है। टाइम जितना है उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल से मतलब ये नहीं है यार 9 बजे जगूंगा, इस टाइम खाना खाऊंगा, इस टाइम नहाऊंगा, इस टाइम घूमूंगा, वो टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल इस तरह से कि आज इतना पार्ट कवर कर लेना, अब कैसे भी करना है वो अपना है, ठीक है। ये 280 की दौड़ में रहेंगे तो पता भी नहीं लगेगा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा आपका। और ये मत सोचिए कि ये ऐसी चीज़ें जो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, आराम से करेंगे। नेगेटिव नहीं है, वो सब चीज़ें वही हैं जो आपने हमेशा देखी हैं, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं अपन। बस कुछ गलतियां जो हम हर बार कर रहे हैं उन्हें करेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ इतना सा करना है, उन मिस्टेक्स को करेक्ट कर लीजिए,
फिर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एक बार जो भी टॉपिक कर रहे हो ना, एक बार उस टॉपिक को कंप्लीट करके अभी 13 मार्च वाला पेपर जो है एक बार उसको देख लेना, एक बार देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन आप समझ जाएंगे किस लेवल का था और क्या कमी रहती है अपनी हर बार। ठीक है, अब बात करते हैं टाइपिंग की। सबसे पहली बात तो कंपटीशन में रहना है तो टाइपिंग शुरू नहीं की है अभी तक भी तो प्लीज़ टाइपिंग शुरू कर दो। वो बहुत बड़ी गलती है, आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाएगा उसकी बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 से 1.5 महीने आपको हाथ सेट करने में, पोस्चर सेट करने में लग जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको दिक्कतें पता लगेंगी, मुझसे इस तरह से टाइपिंग नहीं हो रही, मुझसे वैसे नहीं हो रही। होता क्या है, लास्ट टाइम पे अपना माइंडसेट बहुत वर्क करता है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आप टाइपिंग करने लगेंगे, फिर आप लोग के सब रिजल्ट भी आ जाएगा एग्जाम का, आपको टाइपिंग की डेट वगैरह दे देंगे, जो भी मतलब उस टाइम कम टाइम बचेगा अभी की कंपैरिजन में। होगा क्या यार, किसी की स्पीड ज़्यादा आ रही है उससे डिमोटिवेट होंगे, मेरी फिंगर्स ठीक से नहीं चल रही है, मैं इस तरह से टाइपिंग नहीं कर पा रहा, इस कीबोर्ड पे नहीं कर पा रहा। कौन सा कीबोर्ड वहाँ पे आएगा, कैसी टेबल्स होंगी, कैसा क्या होगा, वो चीज़ें 50% काम खराब कर देती हैं। और इन चीज़ों से ऊपर कैसे आ पाएंगे अगर अभी से टाइपिंग रेडी करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कैसे करेंगे यार टाइपिंग अभी से। तो देखिए मेरी बात सुनिए, टाइपिंग में अपने को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, आपको अभी पहले ये टारगेट डिसाइड करो कि अभी मुझे इतने दिन में अपनी फिंगर्स को सेट कर लेना है, वो कीबोर्ड की कीज़ को लर्न कर लेना है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है इंग्लिश में अपन टाइपिंग करते हैं नॉर्मली तो इंग्लिश की टाइपिंग तो हो जाएगी, वो टाइपिंग इस टाइपिंग में डिफरेंस रहता है। ओके, अब रही बात हिंदी, हिंदी से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, हिंदी बहुत टफ नहीं है, बस मेहनत वहाँ तक है जब तक कि आपको वो लर्न नहीं हो जाती हैं, थोड़ा सा हाथ सेट हो जाएगा फिर स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो इनिशियल फेज़ जो है वो आप इस एग्ज़ाम के साथ में क्लियर कर सकते हो। उसके बाद तो आपको अपनी टाइपिंग को बस और ज़्यादा निखारना है, इतना सा काम करने में कि आपको ही पता है कि जब रिजल्ट आ जाएगा ना एग्ज़ाम का, उसके बाद में टाइम इतना नहीं रहेगा कि आप टाइपिंग सीखें और फिर स्पीड इतनी बढ़ा लें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको तो पूरा टाइम अपना इस तरह से देना है कि अपने को इतने मार्क्स अचीव करने हैं, और टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दो, नुकसान कुछ भी नहीं है। जब भी फ्री टाइम लग रहा है कि हाँ चलो टाइपिंग करनी है, चलो स्टार्ट कर दें टाइपिंग। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये जो आपकी 50 नंबर टाइपिंग है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इसके अंदर। विल पावर इतनी रखिए कि यार मैं ही हूँ और मुझे ही करना है, मुझसे बेटर कोई कर नहीं सकता। जिस दिन ये चीज़ सोच लेंगे उस दिन आपको रोक नहीं पाएगा कोई भी। हाईकोर्ट एलडीसी पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी, एक तो एग्ज़ाम टाइम पे होने वाला है। ठीक है, आप देख लीजिए कितना फास्टली उन्होंने एग्ज़ाम रद्द किया, उसके बाद फिर से सारा प्रोसेस आगे बढ़ा दिया, कुछ टाइम में वो डेट भी दे देंगे आपकी। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं बताती हूँ एक मेजर मिस्टेक है जो आप सभी करते हैं, वो मिस्टेक आप लोग वही है कि यार गाइडेंस लेंगे, किसी फ्रेंड से डिस्कस किया कुछ भी, उसने कहा मैं तो ये वाली गाइड कर रहा हूँ, इसमें तो ऐसा ऐसा दे रखा है, फिर आप गाइड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप नोट्स इधर उधर से कबाड़ते हैं, या इधर से इसके नोट्स या उसके नोट्स। ज्ञान तो देखिए बहुत है, आप जिससे मांगेंगे वो देगा आपको बैठकर। ठीक है, डिपेंड करता है हम कितना दिमाग लगा रहे हैं। फिर उसके बाद में अपन इधर उधर से स्टडी मटेरियल कबाड़ेंगे, यही तो दिक्कत हो जाती है। जो भी चीज़ स्टडी सोर्स है आपका, कोई भी गाइड ले रहे हैं कुछ भी, तो देखिए कोई चीज़ बदलती तो है नहीं, ढंग की गाइड लीजिए और फिर उसको परफेक्ट कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन का आधार यही है। इधर उधर भटकते रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे अपना सिर्फ। ठीक है, स्टडी मटेरियल से सिलेक्शन नहीं, तो सिलेक्शन हार्ड वर्क से होता है हमारे, और उन चीज़ों पे फोकस करने से होता है कि क्या मिस्टेक्स है उन पे बस अपने को सुधार करते रहना है और सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहती, बट बस शॉर्ट में अगर बात करें तो देखिए कि एक तो अपना दुख किसी से मत बांटिए, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, इधर उधर टाइम वेस्ट इस तरह से नहीं करना है। डिस्कशन करो, कोई टॉपिक लेके डिस्कस करो, या इस टॉपिक में ये, तो आपको भी कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी और कोई बंदा जो है वो भी, उसको भी आप कुछ नया सिखा पाओगे। ठीक है, इधर उधर से नोट्स कबाड़ने में, जो कबाड़ना है एक बार में कबाड़ लीजिए, जो करना है एक बार कर लीजिए, फिर बार बार आप चेंज करते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता ढंग से। ऐसी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, मिस्टेक्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि मिस्टेक्स पे फोकस करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ेंगे तो सब, बट मिस्टेक्स पे फोकस नहीं करेंगे और एक एक क्वेश्चन सिलेक्शन रोक जाता है, एक एक क्वेश्चन जो सिलेक्शन दिला जाता है। ठीक है, तो होपफुली कि आप लोग मोटिवेट हुए होंगे, कुछ सही बातें मैंने आपको बताई होंगी। ये मिस्टेक वाली बात मेरी ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत लाइटली लेने की बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मत सोचिए कि हम स्कूल का एग्ज़ाम थोड़ी दे रहे हैं जो परफेक्ट करेंगे। आप कोई भी टॉपिक को आधा अधूरा करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा,
टाइम ले जाएगा आपका, और टाइम बहुत कीमती है अपना। उसमें भी टाइम में ये नहीं कि 24 घंटे घुसे पड़े हैं, दिमाग की भी एक लिमिट है। तो आप इतना नहीं हम उसमें कर सकते कि 24 मशीन थोड़ी हैं हम। अच्छा सा स्वीट सा अपना स्केड्यूल बनाइए, माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। उसके लिए आप चाहें जो भी चीज़, किसी को मोटिवेशन से बहुत अच्छा लगता है, किसी को सॉन्ग सुन के, बाहर थोड़ा सा घूम के, वॉक करके, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, या पूजा करके, जैसा भी लगता है। और बिल्कुल अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, जो आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, यू आर द बेस्ट। ठीक, तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है, आई एम द बेस्ट। बस फिर सिलेक्शन, बस ये चीज़ मत भूलिएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये चीज़ पे फोकस कोई करता ही नहीं है। ये वीडियो देख लिया, वो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे जब आप मिस्टेक्स पे फोकस नहीं करेंगे तो आप कितने ही पेपर सॉल्व कर लो, आप कितने ही प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, कुछ नहीं होना उनसे फिर। ठीक है ना। तो मिस्टेक्स आप कोई भी प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, करने का तरीका ये अपन ने कर लिया, अब अच्छा ये मिस्टेक्स हुई हैं, उन्हें हाईलाइट किया, उन्हें रिवाइज करना है, फिर वो है तरीका करने का। कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, एक बार आप खुद एनालाइज करते हैं कि यार इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ ना कुछ सॉल्व करते हैं, फिर जो मिस्टेक्स हैं उन्हें रिवाइज कीजिए। मिस्टेक्स हैं जो आपको सिलेक्शन तक लग जाएंगी, यही गलतियाँ सब कर रहे हैं और यही सब करेंगे, आप देख लेना। बहुत सारे आप में से भी ऐसे होंगे फिर बाद में। तो इस बार ऐसी नौबत नहीं रहनी चाहिए आपके साथ में। आपको गोल्डन चांस मिला है फिर से, तो इस बार अपना पूरा लगा दीजिए जी जान। ठीक है, 100% देकर। और टाइपिंग नहीं की है तो टाइपिंग अभी ज़रूर शुरू कर दीजिएगा, बिकॉज यही कमेंट्स आते हैं बाद में कि इतने मार्क्स से टाइपिंग करें या नहीं करें, बढ़ जाएगी क्या स्पीड, ऐसा वैसा। तो वो गलतियाँ मत कीजिए। अपने आप में आप बिल्कुल इनफ, मतलब आपके पास माइंड है इतना कि आप आराम से वहाँ पे हाई कोर्ट में बैठकर, मतलब जो भी उसके अधीनस्थ हैं, वहाँ पे आप एलडीसी की पोस्ट के लिए बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, डिज़र्व करते हैं आप। बस थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव वे में आपको कवर करना है ये सब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।